आज का टॉपिक हमारे पास परसेंटेज है। परसेंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कास्ट ऑफ मिल्क इंक्रीज फ्राम 15 रुपीज़ पर लीटर टू 20 रुपीज़ पर लीटर, देन वाई वट परसेंट शुड बी द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो हमें बोला कि हमारे पास 15 रुपये पर लीटर से 20 रुपये पर लीटर की तरफ हमारे पास मिल्क की जो हमारे पास कास्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। बताओ हमें कितने परसेंट हमें अपनी कंजप्शन क्या करना पड़ेगी। हमें पूछा गया रिड्यूस करना पड़ेगी ताकि हमारे पास एक्सपेंडिचर में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एक्सपेंडिचर हमें कोई और नए से नहीं लेना है। तो देखो जब भी ऐसा हमारे पास आएगा तो हमें सिंपली क्या करना है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो जब भी हमें देखना है तो हम कहाँ से आ रहे हैं, हम 15 से 20 की तरफ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है हमारा रेट। तो हम सिंपली यहाँ पे इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूँ देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास। इनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, डिफरेंस 5 रुपीज़ का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये मैंने लिख लिया परसेंटेज इंक्रीज़। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़ हमारे पास कैसे निकाल लेंगे हम, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 5 रुपीज़ आ रहा है और ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, मैं एक स्टेप ऐसे लिखता हूँ, ओरिजिनल प्राइस। देखो ओरिजिनल प्राइस कहाँ से शुरू हमारे पास 15 से था हमारे पास ओरिजिनल प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस 15 हमारे पास। ठीक है, 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/3। ठीक है, 1/3 हमारे पास आ गया। अब देखो 1/3 हमारे पास आ गया, तो यहाँ से यहीं पे लिखता हूँ, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़। ठीक, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 1/3 का मीनिंग हमारे पास होता है 33%। ठीक, तो 33% हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। देखो जब भी देखो हमारे पास, इसका मैं और कलर लिख के बताता हूँ आपको, 33% हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन हमें यहाँ से पूछा है 33% हमारे पास क्या हो रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है। लेकिन हमें अपने कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमारे पास रिड्यूस कितना पड़ेगी। अगर इतना बढ़ रहा है तो हमें अपनी एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है। तो जब भी हमें यहाँ पे लिखूँ तो 33% को हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 लिखते हैं। ठीक है, 1/3 यहाँ पे हम उसको लिख रहे हैं। 33% हमारे पास रेट बढ़ गया, ये हमें कंजप्शन कितने रिड्यूस करना पड़ेगी। जब हम रिड्यूस की यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से हमारे पास जो है हम इसको यहाँ से उठा के जो मैंने लिया है इस 1/3 को, 33% इंक्रीज़ हो रहा है, इस न्यूमिनेटर वाले फ्रैक्शन को उठा के मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1/3 के साथ 1 हम ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/4। अब देखो 1/4, तो 1/4 क्या होता है हमारे पास 25%। ठीक है, तो मैं इसको ऐड दीजिए, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। जब इंक्रीज़ होगा तो हम न्यूमिनेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, तो 1/4 हमारे पास होता है 25%। तो इस तरह से ये इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी इज़ अवर राइट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट कलर से बता देते हैं आपको, सी हमारे पास क्या आ गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द कास्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्राम 25%, then why what percent should be the expenditure be reduced so that the total expenditure remain unaffected। जैसे देखो हमें ऐसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास पेट्रोल की प्राइस 25% बढ़ जाएगी तो हमें अपने एक्सपेंडिचर में कितनी कटौती करना पड़ेगी, कितना एक्सपेंडिचर हमें कम करना पड़ेगा अपना, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर को इफेक्ट ना पड़े और हमारा जो खर्चे हैं वो टोटल खर्चे में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो कितने परसेंट हमें अपनी कंजप्शन क्या करना पड़ेगी, हमें अपनी कंजप्शन हमें कम करनी पड़ेगी अगर 25% पेट्रोल का रेट क्या होगा हमारे पास बढ़ गया। ठीक है, देखो इसके लिए हमें कितना दिया 25% दिया। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 25%, हम यहाँ पे लिख लिया, ये हमने लिख लिया 25% हमारा क्या हो गया, बढ़ गया हमारे पास। अभी हमने देखा जब भी 25% बढ़ेगा तो उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/25 को हम क्या लिखते हैं 1/4 हम उसको लिखेंगे 1/4। अब देखो जब भी ये बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस बढ़ रहा है हमारे पास तो इस बढ़ते में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाली नंबर को उठा के डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/5। तो 1/5 हमें पता है कितने परसेंट होता है हमारे पास,
ये हमारे पास होता है 20%, ठीक है। ये लिख लिया हमने 20, ये लिख लिया %, ठीक है। तो इस तरह से हमें 20% अपनी जो हमारे पास है वो रिडक्शन करनी पड़ेगी हमें अपने एक्सपेंडिचर में। तो राइट ऑप्शन इज बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द कास्ट ऑफ मिल्क, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सेम कलर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि इफ़ द कास्ट ऑफ मिल्क डिक्रीज फ्राम 20 रुपये पर लीटर टू 15 रुपीज़ पर लीटर, then why what percent should be the consumption of milk be increased so that the expenditure remain the same as before। जैसे देखो हमें बोला कि 20 से 15 की तरफ हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया रेट, तो हमें कितना अपनी क्वांटिटी जो हमारे पास है जो कंजप्शन है उसको हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे, ठीक है। देखो वही हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, डिफरेंस हमारे पास यहाँ से आ गया 5 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ से क्या करना है, इस डिफरेंस में हमें क्या करना है, डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है, यानी हमें कितने % डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। डिक्रीज़ एरो नीचे की तरफ करके डिक्रीज़ परसेंटेज कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास, और ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस 20 था, वहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो 5 1 द 5 5 4 द 20 कितना आ रहा है हमारे पास, 1/4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 1/4 आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, परसेंटेज हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब डिक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, दूसरा कलर लेते हैं। चलिए जब हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर टर्म को उठा के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जब डिक्रीज़ होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको इसमें से हम इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 हमारे पास आ गया, ठीक है। मैं 1/3 को यहाँ लेता हूँ। देखो 1/3 क्या होता है हमारे पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 33% हमें क्या करना पड़ेगी, अपनी कंजप्शन इसमें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हमारा 25% हमारा क्या हो रहा है, 1/4 मीन्स 25% जब हमारे पास क्या हो रही है, उसका रेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम 33% कंजप्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं और कोई भी नेट एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगी। तो आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसे ही इजी कंसेप्ट और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और जो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर लेता हूँ, कुछ बच्चों का डाउट था कि ये किस किस क्लास के लिए या किस किस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन हमारे टॉपिक जो है बेनिफिशियल है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ऑल यूनिवर्सिटी एंड हायर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। आप सब इनको सीखो अच्छे से। ऐसे ही और इजी कंसेप्ट और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।